सजा काटने के बाद शो में वापसी हुई है एंड ऑडियंस ने भी आई थिंक मिस किया होगा कि इतना ड्रामा जो है इस किरदार ने मचाया है, काफी कैरेक्टर्स को अफेक्ट किया है। किस तरह से रहा है अब वापसी करना शो में राजीव जी? बहुत मज़ेदार, काफ़ी मज़ेदार रहा है क्योंकि आप एक विलन बनते हो और हर तरह के विलन होते हैं और हमारे जो टेलीविज़न शोज़ हैं, जितने भी हिंदुस्तान में टीवी शोज़ अभी आ रहे हैं, वो सारे के सारे विमेन प्रधान हैं। उसमें मेन कैरेक्टर औरत ही होती है क्योंकि हमारे सीरियल्स औरतों के लिए बनते हैं। जैसे हमारे शो का तो नाम ही ससुराल सिमर का है, सो पूरी कहानी सिमर के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ऐसे किसी शो में, हिंदुस्तान के शोज़ में मर्दों के रोल बहुत मिनिमम होते हैं। हीरो हीरो नहीं होते, हीरो हीरोइन होती है। जो फिल्मों में हीरोइन का रोल होता है वो हमारे टीवी शोज़ में हीरोज़ का रोल होता है। लेकिन एक विलन अगर आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर मिले और एक आउटस्टैंडिंग किरदार मिलता है और उसको एक आउटस्टैंडिंग एक्टर को दिया जाता है तो बहुत मज़ा आता है। एक पावरफुल कैरेक्टर को प्ले करना, एक पावरफुल कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना काफ़ी मज़ेदार होता है। मुझे लगता है कि राम की महिमा अपार हुई क्योंकि रावण को उन्होंने हराया। तो रावण जितना ग्रेट होगा उतने ही ग्रेट भगवान राम की महिमा होती है। तो कहानी के संदर्भ में अगर कहा जाए तो कोई भी कहानी में हीरो तभी पावरफुल होता है जब विलन बहुत पावरफुल होता है। आप देखिए, जब अजय देवगन की एंट्री हुई थी फिल्मों में तो अमरीश पुरी को उनके ऑपोजिट विलन लिया गया था क्योंकि अमरीश पुरी साहब काफ़ी बड़े नंबर वन विलन थे। जब सुनील शेट्टी की एंट्री हुई थी तो डैनी साहब को विलन लिया गया था। तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग विलन लेते हो, इट नॉट ओनली helps the story, it also helps the actors who are defeating the villain. So I think I have been very very fortunate to establish myself as a strong actor, as a powerful actor, and when I do a negative role, I know that channels and the audience and everybody gets very excited about it, and so do I. मुझे भी बड़ा मज़ा आता है इस तरह के किरदार करने में जो उसमें बहुत सारा पावर होता है और वो कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए कि आप ये रोल निभा पाओगे बखूबी से। और ऑडियंस को भी लगना चाहिए कि यार अगर राजीव पॉल ये रोल कर रहे हैं तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि वो जितना स्ट्रांगली आप उस किरदार को निभाते हो, क्योंकि आपके एक डायलॉग पे पूरा घर खाली हो जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर, तभी ऑडियंस को बिलीवेबल लगेगा और लाइकेबल लगेगा। तो बड़ा मज़ा आया ये पूरा अभी तक जितने भी गिरिराज ओसवाल की जर्नी रही है, बड़ी मज़ेदार रही है। जिस तरह से वापसी हुई शो में और जहाँ हमने देखा कि काफी सारे कैरेक्टर्स को भी अफेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं फैंस के इमोशंस भी जुड़े होते हैं, तो जी। कमेंट्स भी ऐसे आते होंगे, ऐसा क्यों, इनके साथ ऐसा क्यों, तो नेगेटिव किरदारों को हेट्स कमेंट्स काफी मिलते, काफी सीरियस हो जाते हैं फैंस। देखिए, जब मैं अभी वापस हीरो बन गया हूँ और वापस पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। Okay. और अगर कल को कोई मुझे तंग करेगा या जब मैं शो में हीरो प्ले करता हूँ, पॉजिटिव रोल प्ले करता हूँ, तो जब मुझे लोगों का प्यार मिलता है, लोगों की मोहब्बत मिलती है, तारीफ़ मिलती है, तालियाँ मिलती हैं, तो वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स है। लेकिन जब आप एक विलन का रोल करते हैं तो आप किसी को तंग करें तो लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं, तो तालियाँ और तारीफ़ मिलती है जब आप पॉजिटिव रोल करते हैं, और जो गालियाँ मिलती हैं वो भी उस तरह एक इनडायरेक्टली आपको तालियाँ मिल रही हैं। क्योंकि अगर आप एक नेगेटिव रोल कर रहे हो और लोग आपको गाली की जगह आपको गाली ना दें और आपको बोलें कि अरे कितना प्यारा विलन है, तो दैट मीन्स यू फेल्ड एज एन एक्टर। सो उनकी गालियाँ ही उनकी तालियाँ हैं, और मैं उनकी गालियों का और उनके ट्रोलिंग का बहुत स्वागत करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वही उनका तारीफ़ करने का तरीका है। वो अपने कैरेक्टर्स के लिए सिंपैथी फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि सिंपैथी क्यों फ़ील करें, क्योंकि मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ, तंग कर रहा हूँ। तो वो अपना रोल बहुत बखूबी निभा रहे हैं कि वो परेशान हो गए, दुखी हो रहे हैं, और उन्हें जो दुखी कर रहा है अगर वो ढंग से दुखी ना करे तो उनके लिए सिंपैथी कैसे आएगी और इन्वॉल्वमेंट कैसे आएगा। तभी तो ऑडियंस प्रे करती है कि यार इनको इस मुसीबत से निकालो, इनको ठीक करो और विलन को डिफ़ीट करो। तो आप स्टोरी का हिस्सा बनते हैं, और वो ऑडियंस को रियलाइज़ नहीं होता कि गाली दे के वो तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में आता है, तो मैं उनकी गालियों का भी बहुत स्वागत करता हूँ। मतलब काफी सारे किरदार है, जैसे सिमर हो गए, आरव है, रीमा है, विवान है। किस तरह से आपका सबके साथ बॉन्ड है सेट पर?
इट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड। मैं आरव और विवान को उनके जो जैकेट्स हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं रोज़ उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे अच्छे जैकेट जो तुम पहन रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर वो जब घर से बाहर निकलते हैं तब भी अच्छी जैकेट्स पहन के घूम रहे, तो मैं बोलता हूँ ये जैकेट तो ज़रूर जाएगी। तो बहुत मस्ती का माहौल चलता है मेरा इन दोनों आरव और विवान के साथ। दे आर बोथ वेरी नाइस बॉयज़, Karan and Avinash, they are lovely boys and I really love them and it's great to be working with them. And Tanya तो बहुत ही चुलबुला बच्चा है, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ ये हमारी रियल हीरोइन है। शी इज़ सो चुलबुली एंड शी रिमाइंड्स मी ऑफ माई नीस रूहानी। तो मुझे बहुत क्यूट लगती है तान्या, और बहुत शिद्दत से काम करते हैं बच्चे, और राधिका भी बहुत स्वीट है, और इट्स वेरी दे आर वेरी लविंग एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी एंड आई ऑल्सो लव देम एंड रिस्पेक्ट देम इमेंसली एंड इट्स रियली वंडरफुल टू बी वर्किंग विद देम। एंड ऑल्सो शुभांगी जो अदिति का रोल कर रही है वो मेरी खास दोस्त है, बहुत प्यारी बच्चे, दे ऑल लवली किड्स, आई लव वर्किंग विद देम। कौन ज्यादा प्रैंक्स करता है, मतलब सेट पर कभी होता है ऐसा? नो ऐसे कुछ प्रैंक्स वगैरह नहीं करते। सबसे ज़्यादा अगर प्रैंक्स या मस्ती करता हूँ तो मैं ही सबकी के साथ मस्ती करते रहता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू कीप द एटमॉस्फेयर लाइट ऑन द सेट्स एंड आई इट्स टचवुड वी आर ऑल ब्लेस्ड। जब कोई भी शो इतना चलता है, जैसे अभी हमने साल कंप्लीट कर लिया, वेरी सून वील बी कंप्लीटिंग, यू नो वील बी गोइंग टू मोर लैंडमार्क्स होपफुली। तो जब कोई भी शो बहुत अच्छा चलता है और लंबा चलता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टीम इज़ वेरी गुड एंड कंफर्टेबल विद ईच अदर, क्योंकि वो स्क्रीन पे हम चाहे एक दूसरे के एंटी जा रहे हों लेकिन ऑफ स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। देर इज़ वेरी वी हैव अ वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑन द सेट्स। कोई ऐसे ईगो या बदतमीज़ी या बेवकूफ़ी की हरकतें नहीं करते। तो जो हमारी कोर टीम है, जो ओसवाल्स पूरी फैमिली के किरदार हैं, दे ऑल वेरी लविंग एंड नाइस एंड इट्स अ प्लेजर टू बी वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। सीरियस सीन में कोई ऐसे हंसता है, कोई मस्ती होती है कभी सीरियस सीन नहीं होता है? ऐसा नहीं होता, लेकिन एक बार आरव, अविनाश, मैं और विभा जो कि चित्रा का रोल कर रही हैं, हम तीनों का एक सीन था जहाँ पे मैं ऑब्वियसली ड्रामा कर रहा हूँ, जब लोग फैमिली को नहीं पता था कि मैं भाई को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे याद है एक सीन था जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरी तो बेइज्जती कर दी यार, मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम लगा दिया। तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बड़ा मैं बहुत ही इनोसेंटली और बहुत ही मज़े ले लेके कर रहा था, यार मेरे पे तो इल्ज़ाम लगा दिया। तो हर 2 लाइन के बाद मैं ऐसे बोल रहा था, मेरे पे तो इल्ज़ाम लगा दिया। तो अविनाश को बहुत हंसी आ रही थी और अविनाश को देख के मुझे हंसी आ रही थी। एंड देन वी बोथ रियलाइज़ कि मैं जैसे ही वो लाइन बोल रहा था, मुझ पे तो इल्ज़ाम लगा दिया यार। तो देन वी बोथ रियलाइज़ कि अभी ना हम एक दूसरे की आंख में नहीं देखेंगे और ये सीन करेंगे, बट इट वाज वेरी फ़नी। तो कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत इमोशनल सीन्स में भी हंसी आने लग जाती है, बट वी डोंट लेट दैट ओवरटेक द परफॉर्मेंस एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। या सो दिस वाज वन ऑफ द टाइम्स दैट इट हैपेंड एंड इट वाज अनकंट्रोलेबल। बड़ी माँ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई गई ऑन स्क्रीन अगर बात करें, बट ऑन स्क्रीन कैसी है वो? ऑफ स्क्रीन यू मीन? या ऑफ स्क्रीन? Jayati is a great actor, and I'm working with her for the first time in this show, and it's good. I keep teasing her that I'm going to throw her off the stairs. अब मैं हमेशा, क्योंकि मेरा किरदार जब नेगेटिव था, तो मैं हमेशा बोलता था कि माँ मैं सीढ़ियों से गिरा दूंगा आपको। एंड वो मैं एलिमेंट अपने अंदर रखता हूँ कि थोड़ा सा हेटरेट, थोड़ी सी एक टेंशन रखें, बट अदरवाइज शी इज़ वेरी स्वीट एंड इट्स लवली वर्किंग विथ हर। एंड वो हमेशा बोलती कि मेरा जो बड़ा बेटा है मुझे ज़्यादा प्यार से माँ बुलाता है। एंड देन शी लुक्स एट मी लाइक नहीं नहीं गिरिराज भी बहुत प्यारा है, बहुत ये, तो ठीक है आप कर लो, लेकिन धक्का तो मैं ही देने वाला हूँ, और भाई को नहीं, आपको गोली मारनी चाहिए थी। सो इट्स गुड फन, इट्स ऑल इन गुड स्पिरिट एंड इन मस्ती, but as an actor I think Jayati is fantastic and everybody is fantastic and it's really good to be working with great actors like her. काफी सारी एक जो है इमोशंस कह लीजिए, एक जो कैरेक्टर में जो उतार चढ़ाव है जो आपको करने को मिला इस शो की, अगर बात किरदार की बात करें तो किस तरह से लेते हैं आप, कितना मजा आता है, इतनी वैरायटी ऑफ सारी चीजें करना एज एक्टर? It's very challenging as an actor to be firstly doing a role जहाँ पे आप अपने पूरी फैमिली को हेट करते हो,
आप मतलब इतना हेट करते हैं कि आप अपने भाई को गोली मारने के लिए तैयार हैं, और अगर वो गोली खा के नहीं मरता तो आप उसको जहर देने को तैयार हैं, उसकी ऑक्सीजन बंद करने को तैयार हैं, उसे किसी भी तरह से परेशान करना, माँ को नीचा दिखाना, धक्के दे के लोगों को घर से बाहर निकाल देना, इंटिमिडेट करना, और लोगों से कंस्पायर करना कि किसी तरह मेरे भतीजे को मार दो, और मतलब किसी भी हद तक गुजर जाना। सी एक तरह का नेगेटिव होता है कि आप एक टेररिस्ट का रोल कर रहे हैं, आप एक बैंक रॉबर हैं, आप एक चोर हैं, उचक्के हैं, लुटेरे हैं, तो वो आप अनजान लोगों के प्रति अपना द्वेष दिखाते हैं। लेकिन जब आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा होना होता है, और इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत है और आप सही, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आप साम्राज्य अक्वायर करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पे कौरवों वाली फीलिंग आती है कि वो पांडव हैं और आप उन्हें इतना तंग कर रहे हो। लेकिन एज एन एक्टर आपको अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करनी होती है, और मज़े लेके करना होता है कि जब आप तंग भी करो तो ऐसे तंग करो कि लोग कहें कि यार क्या कर रहा है, कब रुकेगा। तो और फिर नेगेटिव करना, फिर नेगेटिव करके वापस पॉजिटिव करना, लोगों को कन्विंस करना। क्योंकि जब मैं माँ को कन्विंस कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था, तो मैं टेक्निकली ऑन स्क्रीन तो माँ से माफ़ी मांग रहा था, और जो हम टाइम दिखा रहे थे कि माँ सोच रही है और सारे किरदारों ने बोल रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दीजिए, तो वो माफ़ी जो है ऑडियंस के दिलों से आनी चाहिए, तब आपके कैरेक्टर की जीत होती है, तब आपकी राइटिंग की जीत होती है। तो धीरे 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 करके माँ ने माफ़ किया और एक्सेप्ट किया, और उसी के साथ मुझे ऑडियंस का वापस वो गालियाँ तालियों में तब्दील हुई। जो मुझे कर्स कर रहे थे लोग, अब मुझे प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, और मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं अब कि आप जब रोए तो हमें रोना आ गया, हमें हमारे भाई की याद आ गई, या हमारे चाचा ने हमारे साथ ऐसा किया था, और हमारे पड़ोसी ने ऐसा किया था, और फिर उन्होंने आके माफ़ी मांगी। तो लोगों को अपनी ज़िंदगी के खट्टे मीठे अनुभव याद आते हैं। एक्टिंग का और स्टोरी टेलिंग का वही महत्व है कि आपको वो अपनी ज़िंदगी से कुछ वाक़या याद दिला दे, और आपको फीलिंग आए, और आपको प्यार आए। So I'm glad that audience is liking it and accepted me back as a hero, as a positive character again. It's a blessing. Thank you. क्या बात है। वेल सिमर जो है हमने देखा किस तरह से ऑन स्क्रीन है, क्या रियल लाइफ में भी कुछ चीजें मिलती है सिमर की अगर बात करें ऑफ स्क्रीन की? मैं सिमर को हमेशा कहता हूँ कि इतनी सहमी हुई मत रहा करो, मुझे लगता है बहुत डरी हुई होती है, बिकॉज उसके लिए फर्स्ट इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। बट वो बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है, एंड शी राधिका इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और उसका क्योंकि हर सीन में होती है तो उसको छुट्टी भी नहीं मिलती है। मतलब मैं तो आज छुट्टी पे हूँ, और कभी भी बीच में छुट्टी ले लेता हूँ, लेकिन बिकॉज शी इज़ प्लेइंग द टाइटल रोल, तो सबसे ज़्यादा टफ होता है उन लोगों के लिए। ऑडियंस को लगता है कि अरे टाइटल रोल कर रहे हो, बड़ा कमाल है, और ये है वो है, लेकिन थक जाता है इंसान। तो I keep telling her every time I see her and we are doing scenes together, so let's just smile, be happy, and she always realizes that it's a big responsibility on her shoulders, and she's a very sincere girl, बहुत ही sincere लड़की है, बहुत प्यार से काम करती है, and I wish her the best. थैंक यू सो मच सर। एंड ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, फैंस को जो आपको हर तरह से हर अंदाज में पसंद करते हैं ऑन स्क्रीन? मैं ना हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि स्वाभिमान से मैंने अपने करियर की जर्नी शुरू की, और स्वाभिमान से अभिमान, कहानी घरेर की, नच बलिए, बिग बॉस, जीजी माँ, एंड दिस वन, और बीच में 50 और शोज़ करे, अलग अलग चैनल्स पे करे, और हमेशा और आज भी काम कर रहा हूँ। तो इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि इतने साल से लगातार टेलीविज़न पे काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम शाहरुख के लिए सेलिब्रेट करते हैं कि उसके 30 इयर्स पूरे हुए, एंड आई विश हिम द बेस्ट। मुझे भी अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम हो गया है, 30 नहीं हुए, या 30 नहीं हुए, बट ऑलमोस्ट। सो यू नो, टू हैव anything that you're continuously doing, and doing it even today, and doing it, and I'm in the thick of things. I'm still a very important part of the television industry, of film industry, of acting में अपना सिक्का जमाया। वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ऑडियंस का प्यार है। जब चैनल्स अपने शोज़ लेके जाते हैं, ऑडियंस को दिखाते हैं, तो जब उनको पता लगता है कि राजीव शो में, तो मुझे जब अलग अलग चैनल वाले जब बताते हैं कि आपका नाम देख के लोग आपको बाय नेम जानते हैं और आपके बारे में इतना कुछ जानते हैं, क्योंकि सो देव इंस्टेंट फीडबैक आता है कि ये राजीव ये रोल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो वो जो आप सबसे प्यार मिलता है, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल, और हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसा काम करें जो आपको अच्छा लगे,
जब आप अपना दिन भर अपने काम करके शाम को टीवी सीरियल देखने बैठें या किसी भी शो में हमें देखें तो आपको मज़ा आना चाहिए। एंड आई होप आपको मज़ा आता रहे और आप इसी तरह हमें प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।